नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पहले रूस यूक्रेन और अब अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। युद्ध विराम के बीच भी शांति की खबरें दूर दूर तक नहीं है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आप पाएंगे कि वो देश भी अब दोस्त बन चुके हैं जिन्होंने विश्व युद्ध में खून बहाया, कभी दूसरे देश पर परमाणु बम बरसाए। जानिए कितने दुश्मन देश दोस्त बने और मानवता की मिसाल पेश की। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो कभी दुश्मन थे लेकिन समय के साथ दोस्त बन गए। अमेरिका और जापान, दूसरे विश्व युद्ध में दोनों देश कट्टर दुश्मन थे। साल 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। इसके बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। लाखों लोग मारे गए। ये दुश्मनी की बड़ी वजह थी। साल 1945 के बाद एक पॉइंट ऐसा बना जब जापान ने आत्मसमर्पण किया। अमेरिका ने जापान के पुनर्निर्माण में मदद की और उसने वहां लोकतंत्र को मजबूत किया। धीरे धीरे दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी बन गए। आज वो मजबूत दोस्त के रूप में दुनिया के सामने हैं। फ्रांस और जर्मनी के बीच कई युद्ध लड़े गए। पहला और दूसरा विश्व युद्ध भी इन्हीं के बीच हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाया। अन्य देश बाद में शामिल हुए। साल 1950 के दशक में ऐसा मोड़ आया जब दोनों देशों ने सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने कोयला और इस्पात समुदाय बनाया और इससे भरोसा बढ़ा। बाद में ये यूरोपीय संघ बना। तब भी ये दोनों आगे बढ़कर सहयोग करते रहे। आज फ्रांस और जर्मनी बहुत अच्छे सहयोगियों के रूप में दुनिया के सामने है। अमेरिका और वियतनाम युद्ध साल 1955 से 1975 तक चला। इसमें लाखों लोग मारे गए। अमेरिका और वियतनाम के बीच गहरी दुश्मनी थी। टर्निंग पॉइंट 1995 में आया। दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। आज दोनों देश आर्थिक साझेदार हैं। अमेरिका और चीन, 1950 के दशक में दोनों देशों के बीच तनाव था। कोरिया युद्ध में ये आमने सामने थे। लंबे समय तक कोई सीधा संपर्क नहीं था। 1970 के दशक में वो समय आया जब दोनों ने एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाए। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने चीन का दौरा किया। इससे संबंध सुधरे, व्यापार और संवाद शुरू हुआ। आज दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा है लेकिन संवाद भी जारी है। ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच लंबे समय तक संघर्ष रहा। खासकर उत्तरी आयरलैंड में खूब हिंसा हुई। साल 1998 में टर्निंग पॉइंट बना। फिर गुड फ्राइडे अग्रीमेंट हुआ। दोनों के बीच शांति स्थापित हुई। आज दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर है। उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन के साथ है और आयरलैंड स्वतंत्र देश के रूप में अपनी विकास गाथा लिख रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में रूस जर्मनी आमने सामने थे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था। टर्निंग पॉइंट युद्ध के बाद आया। धीरे धीरे आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ा। खासकर 1990 के बाद दोनों के बीच संबंधों में सुधार आया। आज मजबूत सहयोगी हैं। जापान और दक्षिण कोरिया के बीच इतिहास को लेकर विवाद रहा है। जापान ने कोरिया पर शासन किया था। साल 1965 में दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हुए। हालांकि अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर विवाद है, लेकिन इन सब के बीच दोनों के बीच जो सहयोग है वो बढ़ा है। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और जर्मनी दुश्मन थे। साल 1945 के बाद दोनों करीब आए। अमेरिका ने जर्मनी के पुनर्निर्माण में मदद की और इसी के बाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो बना। आज दोनों मजबूत सहयोगी हैं। हालांकि ईरान के साथ संघर्षरत अमेरिका को इस बार यूरोप के लगभग सभी देशों ने उसकी मंशा के मुताबिक साथ नहीं दिया है। इसमें जर्मनी भी शामिल है। कहानी और भी है। ईरान, इराक, नॉर्वे, स्वीडन, आर्मेनिया, ईरान, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब किसी न किसी मुद्दे पर लड़ते रहे हैं, फिर एक हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। ईरान अमेरिका के बीच एक पखवाड़े के सीज फायर को एक बार फिर बढ़ाने की चर्चा तेजी से हो रही है, जो इन देशों के साथ ही दुनिया के लिए भी सुखद संकेत है। कोई बड़ी बात नहीं है जो आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं, कल को वो एक हो जाए। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।